ये कथा मेरे दोस्त रोहन की सच्ची घटना है। ये उन दिनों की बात है जब हम 12वीं में पढ़ते थे। रोहन मुझे अपने अपने घर की हर बात बताता था। एक दिन रोहन के भैया घर के सभी सदस्यों के साथ शादी के लिए लड़की देखने के लिए गए थे। जैसे ही वो लोग लड़की देखने गए, वहाँ की हर बात उनके सामने जब लड़की आई, दोनों भाई उसे देखते ही रह गए। क्या तो वो लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी थी। रोहन तो बार बार उसकी मौसमियों को देख रहा था। रोहन का तो उसी समय उसे करने का मन करने लगा। रोहन शांत ही रहा। भैया ने शादी के लिए हाँ कह दी। 40 दिन बाद शादी थी। एक दिन रात मुस्कान भैया की होने वाली बीवी के बारे में सोचता रहा। शादी वाला दिन भी आ ही गया। रोहन ने अपने लिए नए कपड़े तो ले लिए थे, तो रोहन को देख भैया बोले, उठे, आज तो तू ही दूल्हा लग रहा है। रोहन भी हंस दिया। बारात चलने लगी। रोहन बारात में खूब डांस करने लगा। फिर करीब 1.5 घंटे बाद में मंडप में पहुंचे। शादी में हमने बहुत मस्ती की और भैया की साली जो बराबर की थी, उनके साथ बहुत मज़े किए। और रोहन बहुत बार उसके मौसमी को स्पर्श कर देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला। शादी अच्छी तरह हो गई। रोहन की तो भाभी और उनकी बहन दोनों को करने की इच्छा होने लगी, लेकिन रोहन की परीक्षा थी तो रोहन उसकी तैयारी में लग रहा था। कभी कभी ही अपने भैया के घर जाता था। परीक्षा खत्म होते ही रोहन अपने भैया के घर पूरा दिन बिताता। रोहन ने मुझे बताया कि मुझे भाभी कभी खुश नहीं लगी। रोहन ने कई बार पूछा पर वो कुछ नहीं बोली। रोहन ने भैया को भी पूछा कि क्या बात है, तो वो भी कुछ भी नहीं बोलते थे। लड़की की आदत ही होती है गुमसुम रहने की। फिर रोहन ने भी कुछ नहीं कहा। 2 महीने बाद रोहन ऐसे ही रोज की तरह भैया के घर गया। उनका गेट खुला हुआ था तो रोहन सीधे अंदर घुस गया। सामने का नज़ारा देखकर रोहन दंग रह गया। भाभी ब्लू फिल्म देख रही थी, जिसमें आदमी लड़की की फ्रॉक पहने उंगली डाल रहा था। भाभी भी अपनी फ्रॉक में उंगली डाल रही थी। रोहन जाने लगा तो भाभी ने देख लिया और जल्दी से कपड़े ठीक कर बोली, रोहन तुम कब आए? रोहन कुछ नहीं बोला और उनकी फ्रॉक की तरफ देखने लगा तो वो बोली, क्या देख रहे हो? रोहन ने बोला, कुछ भी तो नहीं। एकदम से बोली, मेरी फ्रॉक की तरफ। रोहन ने कहा, हाँ। तो भाभी बोली, क्यों, क्या करोगे? रोहन ने बोला, क्या? तो बोली, तुम्हारे भैया तो नामर्द कभी के नहीं होता। शादी के 4 महीने बाद भी मैं ऐसी हूँ। रोहन ने बोला, क्या? वो बोली, प्लीज़ मेरी फ्रॉक की प्यास मिटाओ। रोहन अटकता अटकता बोला, ठीक है। पर भैया को पता चला तो वो बोली, कुछ नहीं बोलेगा वो बहन का टका। रोहन मन मन बहुत खुश हुआ। रोहन पहली बार था, मज़ा आ जाएगा। फिर रोहन भाभी का हाथ पकड़कर बेड पर लेट गया और उनकी मौसम में ब्लाउज के ऊपर से दबाने लगा और वो आहें भरने लगी। मज़ा ही आ गया। तेज़ दबाओ जान रोहन और